नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल RCSMW में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे, जो कि इस बार 2023 के बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है 1968 ईस्वी के ओलंपिक खेल हुए। 1968 ईस्वी के ओलंपिक खेल हुए। ए नंबर में दिया है वाशिंगटन में, बी में दिया है लंदन में, सी में दिया है पेरिस में और डी में दिया है मैक्सिको में। तो बच्चों, बताना है 1968 ईस्वी के ओलंपिक खेल हुए, तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी, मैक्सिको में। प्रश्न संख्या 2 में दिया है नेपाल के लोगों का मुख्य धर्म है। नेपाल के लोगों का मुख्य धर्म है। ए नंबर सिख धर्म, बी नंबर इस्लाम धर्म, सी नंबर ईसाई धर्म, डी नंबर हिंदू धर्म। तो बच्चों, बताना है नेपाल के लोगों का मुख्य धर्म है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा डी, हिंदू धर्म। क्या होगा? हिंदू धर्म। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 3 में दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी। ए नंबर 56.68%, बी नंबर 54.45%, सी नंबर 70.04%, डी नंबर 70.48%। बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 70.04%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर, 70.04%। प्रश्न संख्या 4 में दिया है सन 2006 में नेपाल का नया प्रधानमंत्री बना। सन 2006 में नेपाल का नया प्रधानमंत्री बना। ए नंबर गिरिजा प्रसाद कोइराला, बी नंबर धर्मेंद्र, सी नंबर हिम्मत प्रसाद कोइराला, डी नंबर बेनी प्रसाद। बताना है कि सन 2006 में नेपाल का नया प्रधानमंत्री बना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गिरिजा प्रसाद कोइराला। कौन सा सही होगा? ए नंबर, गिरिजा प्रसाद कोइराला। प्रश्न संख्या 5 में दिया है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ए नंबर बहुजन समाज, बी नंबर क्रांतिकारी लोकतंत्र, सी नंबर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, डी नंबर आधुनिकता। बच्चों, बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो हमारा आंसर होगा बच्चों सी नंबर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। प्रश्न संख्या 6 में दिया है लोकतंत्र का घर कहा जाता है। लोकतंत्र का घर कहा जाता है। ए नंबर स्विट्जरलैंड को, बी नंबर इंग्लैंड को, सी नंबर भारत को, डी नंबर श्रीलंका को। बताना है लोकतंत्र का घर कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए नंबर स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ए नंबर हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 7 में दिया है किस देश ने अपनी सामाजिक विभिन्नताओं को सफलतापूर्वक ढंग से हल कर लिया है। किस देश ने अपनी सामाजिक विभिन्नताओं को सफलतापूर्वक ढंग से हल कर लिया है? ए नंबर बांग्लादेश, बी नंबर श्रीलंका, सी नंबर बेल्जियम, डी नंबर पाकिस्तान। बच्चों, बताना है किस देश ने अपनी सामाजिक विभिन्नताओं को सफलतापूर्वक ढंग से हल कर लिया है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, बेल्जियम ने। कौन सा? सी नंबर, बेल्जियम ने सफलतापूर्वक हल कर लिया है। प्रश्न संख्या 8 में दिया है निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य
में साक्षरता दर सबसे कम है? ए नंबर केरल, बी नंबर दिल्ली, सी नंबर बिहार, डी नंबर महाराष्ट्र। बच्चों बताना है निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों सी नंबर बिहार। कौन सा बच्चों? सी नंबर हमारा होगा कौन सा? बिहार सही है। प्रश्न संख्या 9 में दिया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ए नंबर चीन, बी नंबर अमेरिका, सी नंबर भारत, डी नंबर रूस। बच्चों बताना है निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होगा, चीन है। कौन सा? ए नंबर में क्या है? चीन है। चीन सबसे जनसंख्या वाला देश है। प्रश्न संख्या 10 में दिया है निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? ए नंबर बंगाल, बी नंबर बिहार, सी नंबर ओडिशा, डी नंबर केरल। बच्चों बताना है निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा बच्चों डी केरल में। कौन सा? केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर अधिक है। प्रश्न संख्या 11 में दिया है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रति व्यक्ति आय, बी में दिया है औसत साक्षरता स्तर, सी में दिया है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, डी में दिया है उपर्युक्त सभी। बच्चों बताना है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें सब आते हैं बच्चों। इसमें प्रति व्यक्ति आय भी आएगा और औसत साक्षरता स्तर भी आएगा और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 में दिया है गन्ने से चीनी बनाना किस क्षेत्रक में आता है? गन्ने से चीनी बनाना किस क्षेत्रक में आता है? ए नंबर प्राथमिक, बी नंबर द्वितीयक, सी नंबर तृतीयक, डी नंबर उपर्युक्त सभी। बच्चों बताना है गन्ने से चीनी बनाना किस क्षेत्रक में आता है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा द्वितीयक। कौन क्षेत्रक में आता है? द्वितीयक। प्रश्न संख्या 13 में दिया है सेवा क्षेत्रक क्या करता है? सेवा क्षेत्रक क्या करता है? ए नंबर वस्तुओं का उत्पादन, बी नंबर सेवाओं का सृजन, सी नंबर ए और बी सत्य, डी नंबर में दिया है तीनों असत्य। बच्चों बताना है सेवा क्षेत्रक क्या करता है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों बी नंबर, यानी सेवाओं का सृजन करता है। क्या करता है? सेवाओं का सृजन करता है। प्रश्न संख्या 14 में दिया है उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु प्रथम सीढ़ी है। उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु प्रथम सीढ़ी है। ए नंबर उपभोक्ता जिला फोरम, बी नंबर जिला न्यायालय, सी नंबर सेशन न्यायालय, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। बच्चों बताना है उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु प्रथम सीढ़ी है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए नंबर उपभोक्ता जिला फोरम। क्या सही होगा? उपभोक्ता जिला फोरम। प्रश्न संख्या 15 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का आर्थिक लक्ष्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का आर्थिक लक्ष्य नहीं है? ए नंबर नशाखोरी, बी नंबर उत्पादित वस्तुओं के बेहतर मूल्य, सी नंबर नियमित रोजगार, डी नंबर बेहतर मजदूरी। बच्चों बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का आर्थिक लक्ष्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए नंबर नशाखोरी। कौन सा सही होगा? ए नंबर नशाखोरी।
प्रश्न संख्या 16 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का मापक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का मापक नहीं है। ए नंबर साक्षरता दर, बी नंबर प्रति व्यक्ति आय, सी नंबर शिशु मृत्यु दर, डी नंबर वनों का ह्रास। बच्चों बताना है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का मापक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी, वनों का ह्रास। क्या होगा? वनों का ह्रास हमारा डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 17 में दिया है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ए नंबर सभी लोगों के, बी नंबर विकसित देशों के लोगों के, सी नंबर विकासशील देशों के श्रमिकों के, डी नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बच्चों बताना है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विकसित देशों के लोगों के। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी विकसित देशों के लोगों के। प्रश्न संख्या 18 में दिया है, सूचना अधिनियम कब पास किया गया। सूचना अधिनियम कब पास किया गया। ए नंबर नवंबर 2004 ईस्वी, बी नंबर अक्टूबर 2005 ईस्वी, सी नंबर जनवरी 2006 ईस्वी, डी नंबर अक्टूबर 2010 ईस्वी। बच्चों बताना है सूचना अधिनियम कब पास किया गया। तो हमारा ऑप्शन सही है बच्चों, बी नंबर अक्टूबर 2005 ईस्वी। कौन सा? अक्टूबर 2005 ईस्वी। प्रश्न संख्या 19 में दिया है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून पास किया गया। उपभोक्ता सुरक्षा कानून पास किया गया। ए नंबर 1967 ईस्वी में, बी नंबर 1980 ईस्वी में, सी नंबर 1986 ईस्वी में, डी नंबर 1990 ईस्वी में। बच्चों बताना है उपभोक्ता सुरक्षा कानून पास किया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा बच्चों, सी नंबर 1986 ईस्वी में। कब पास किया गया? 1986 ईस्वी में। सी नंबर हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 20 में दिया है, राष्ट्रीय आयोग का विवादित संपत्ति का कार्य क्षेत्र है। राष्ट्रीय आयोग का विवादित संपत्ति का कार्य क्षेत्र है। ए नंबर 7 करोड़ रुपए से ऊपर, बी नंबर 10 करोड़ रुपए से ऊपर, सी नंबर 90 करोड़ रुपए से ऊपर, डी नंबर 1 करोड़ रुपए से ऊपर। बच्चों बताना है राष्ट्रीय आयोग का विवादित संपत्ति का कार्य क्षेत्र है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चों, 1 करोड़ रुपए से ऊपर। कौन सा? डी नंबर सही होगा, 1 करोड़ रुपए से ऊपर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।